हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स साइडर। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी रीमान इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी बताऊंगी बेटा आपको इंटीग्रल्स की, और उसको यूज़ करके कैसे काफ़ी सारी थ्योरम्स हम प्रूफ कर सकते हैं वो सीखेंगे आज आप। लेट अस सी व्हाट इज़ दैट इनइक्वालिटी। देखो बेटा, हमारे पास इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है ये इंटीग्रल्स की, कि इफ़ a इज़ लेस देन इक्वल टू b, तो अगर आप रीमान इंटीग्रल या इंटीग्रल निकालेंगे a टू b एफ डी एक्स, देन दैट विल लाई इन बिटवीन m b माइनस ए लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए, जहाँ पर स्मॉल m क्या है, इन्फीमम ऑफ f, एंड कैपिटल M क्या है, सुप्रीमम ऑफ f। देखो बेटा, फंक्शन अगर बाउंडेड है, बाउंडेड तो हम लेकर ही चल रहे हैं पूरे सब्जेक्ट के अंदर। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसके पास बाउंड्स हैं तो उसके पास इन्फीमम और सुप्रीमम है, तो दैट स्मॉल m इज द इन्फीमम ऑफ f एंड कैपिटल M इज द सुप्रीमम ऑफ f, राइट। अगर ये फंक्शन इंटेग्रेबल है तो आपको पता है कि लोअर डारबॉक्स इंटेग्रल अपर डारबॉक्स इंटेग्रल के बराबर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस a टू b f dx। तो ये जो वैल्यू है a टू बी एफ डी एक्स, दिस इज लाइन बिटवीन m b माइनस ए एंड कैपिटल M b माइनस ए। इस इनइक्वालिटी को बेटा अच्छे से याद रखना। इधर देखो, यहाँ पर है a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। b a ग्रेटर देन इक्वल टू b पे भी इनइक्वालिटी होती है, वो हम इसी से डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो अलग से याद नहीं करा रही आपको। देखो, इसको यूज करके हम काफी सारी थ्योरम्स प्रूव कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट आर दीज थ्योरम्स। देखो, if f is bounded and integrable on the interval ab and fx is greater than equal to 0 for all x belonging to ab। देखो, अगर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका जब इंटेग्रल निकालेंगे तो दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर b ग्रेटर देन इक्वल टू a है। मतलब ये जो इंटरवल ab है इसमें a छोटा नंबर है और b बड़ा नंबर है, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर आपका b लेस देन a होगा, राइट। तो ये अब आपको बेटा प्रूफ करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, हम सारे केसेस ले लेते हैं। देखो, सिंस एफ एक्स इज बाउंडेड, तो इसके पास फंक्शन के पास बाउंड्स जरूर होंगे। तो मैंने m को ले लिया इन्फीमम m और कैपिटल M को ले लिया सुप्रीमम m, ठीक है, सुप्रीमम f। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। अगर फंक्शन हर पॉइंट पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो इन्फीमम है m, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब केस 1 ले लो बेटा। केस 1 है मेरा b ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है, जिसमें मैंने b को a से बड़ा माना। तो मेरी ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है जो अभी ऊपर आपको समझाई मैंने कि m b माइनस a इज दिस, ठीक है। अब इसकी ना ये वाली साइड कंसीडर करो, सिर्फ लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी की, a टू बी एफ डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू m b माइनस a, सिर्फ इतना कंसीडर करना है। दिस पोर्शन यू हैव टू कंसीडर, ओनली दिस, राइट। इसको कंसीडर कर लिया मैंने। अब देखो, इन्फीमम m ग्रेटर देन, इन्फीमम जो था हमारा वो ग्रेटर देन 0 था, ये लिखा हुआ यहाँ पे देखो जहाँ मेरी पेंसिल है। अब b ग्रेटर देन a है तो b माइनस ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा आपके पास। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर पॉजिटिव ही रहेगा, तो एफ डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब अगर b लेस देन इक्वल टू है तो क्या करें। देखो, अगर b लेस देन इक्वल टू a है तो b माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब m इन्फीमम जो है वो तो पॉजिटिव है क्योंकि फंक्शन तो ग्रेटर देन 0 ही दे रखा है ना, ठीक है। और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा ना। अब आप देखो, आपकी जो इनइक्वालिटी है वो ये कहती है कि अगर a ग्रेटर देन b है तो जो चीज़ बड़ी है वो हमारी अपर लिमिट है ऊपर की तरफ, और जो छोटी चीज़ है वो नीचे की तरफ है। m a माइनस बी, m a माइनस बी, जो हमने इनइक्वालिटी ऊपर लिखी हुई थी जो आपको आज समझाई मैंने सबसे पहले, उसमें a को b कर दो और b को a कर दो तो ये इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड -1 से। जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है कि ये लेस का साइन ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैंने इसको ग्रेटर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी को का साइन चेंज कर दिया। अब देखो, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास a टू बी एफ डी एक्स है और आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करते हैं तो इट इज कंपनसेटेड बाय नेगेटिव साइन। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जो मैंने यहाँ साइड में लिख भी दी है कि a टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ डी एक्स होता है, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करो तो नेगेटिव साइन आ जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक।
वो यूज करिए मैंने। क्लियर? अब देखो इसमें आ गया ए टू बी एफ डी एक्स, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये दोनों चीजें मैंने एज इट इज उतार ली। अब इसका देखो माइनस साइन अंदर एब्जॉर्ब करो, देखो ये वाला माइनस साइन जहां मेरी पेंसिल है इसको अंदर ले जाओ तो ये क्या बनेगा एम बी माइनस ए, ऐसे इसका माइनस अंदर ले जाओ ये क्या बनेगा एम बी माइनस ए। तो अब ये इनइक्वालिटी को ना उल्टा करके लिख लो, रिवर्स, ठीक है, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। तो ये बन गया, देखो ऐसे यहाँ से लिखना शुरू करो, ऐसे पहले एम बी माइनस ए फिर लेस देन दिस, ठीक। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, ये आ गया। अब देखो इसकी ये वाली साइड रीड करो, ये वाली बस, दिस साइड, कंसीडर दिस साइड ओनली। तो मेरे पास आ गया ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए। अब देखो m तो ग्रेटर देन 0 दे रखा था और a ग्रेटर देन b दे रखा था, तो ये b माइनस ए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, माइनस मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव नंबर आ गया। तो मेरे पास आ गया ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो व्हेन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। यही मुझे प्रूफ करना था ना, दोनों केसेस मैंने प्रूफ कर दिया आपके। क्लियर? ग्रेटर का भी और लेस का भी। और देखो बेटा इसी से रिलेटेड थ्योरम्स और देखिए, इफ f and g are bounded and integrable on AB such that fx is greater than equal to gx for all x belonging to AB। इसका मतलब ये होता है बेटा जैसे gx यहाँ पर होगा तो fx इससे ऊपर होगा ग्राफ, हर पॉइंट पे fx की वैल्यू ज्यादा होगी ग्रेटर देन gx, ठीक है। तो अब fx लाइज अबव gx होगा। क्लियर? तो उसका इंटीग्रल निकालेंगे ना, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स इफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और लेस होगा जब b लेस देन इक्वल टू ए होगा। बिल्कुल सिमिलर जैसे पहले किया बेटा, देखो उसी की करोलरी है। आप एच एक्स को ले लो एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। तो अब देखो अगर f और g इंटेग्रेबल है तो h भी इंटेग्रेबल होगा, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शंस इज इंटेग्रेबल ऑल्सो। अगर f और g बाउंडेड है तो h भी आपका बाउंडेड आ जाएगा, ठीक है। ये लिख लो आप यहाँ पे, since f and g both are integrable, this implies hx is also integrable, right? Because difference of two integrable functions is integrable। थ्योरम प्रूफ करा रखी है आपको। और ऐसे ही बेटा देखो अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स दे रखा है तो इसको इस साइड पे ले आएंगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होता है एच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जो थ्योरम हमने अभी अभी प्रूफ करी है ऊपर, उसमें हमने क्या किया है कि इसका इंटीग्रल लोगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा जब b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a आएगा, और लेस देन 0 जब b लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। तो अब ये आ गया मेरा ऊपर वाली थ्योरम से। इस एच एक्स की जगह पे बेटा मैंने क्या डाल दिया, एफ एक्स माइनस जी एक्स डाल दिया। कुछ नहीं करना, बस आपको पता है सम ऑफ डिफरेंस ऑफ इंटीग्रल इज इंटीग्रल ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना। तो आपने अब इन दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कर दिया तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको दूसरी साइड पे ले आए तो ये आ गया, सच अ सिंपल प्रूफ। क्लियर? ऐसे ही बेटा जैसे ऊपर वाली थ्योरम में आपने प्रूफ किया था कि अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b हो जाए, एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो इसका इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू 0 आता है। मतलब अगर लोअर लिमिट बड़ी आ रही हो अपर लिमिट से तो इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो हमने वही थ्योरम से लिखा। अब एच एक्स की वैल्यू डाल दीजिए एफ एक्स माइनस जी एक्स, हमने डाल दी। दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लो, तो मैंने दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लिया। ये जी एक्स डी एक्स वाला इंटीग्रल जो है इसको राइट साइड पे ले जाओ, तो हम राइट साइड पे लेके चले गए, तो मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गया। यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन था कि अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो f वाला इंटीग्रल छोटा होगा, और a लेस देन इक्वल टू b है तो f वाला रिवर्स रिलेशनशिप रखेगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? चलो नेक्स्ट देखो, इफ f इज बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल ओवर ab then there exists a real number lambda between the bounds of f such that a to b f dx is equal to lambda b minus a। देखो फंक्शन f बाउंडेड है और इंटेग्रेबल भी है ए बी पर। अगर बाउंडेड दे रखा है तो इसके पास बाउंड्स हैं, बाउंड्स है तो इसके पास इन्फीमम और सुप्रीमम है। अब इंटेग्रेबल दे रखा है तो आपके पास जो आज इनइक्वालिटी के ऊपर थ्योरम सम कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो मैंने वो थ्योरम लिख दी, ए टू बी एफ डी एक्स लाइंग बिटवीन एम बी माइनस ए एंड कैपिटल एम बी माइनस ए व्हेन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखो b अगर ग्रेटर देन ए है तो b माइनस ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो डिवीजन बाय b माइनस ए इज परमिसिबल, ठीक है। देखो बेटा अगर a इक्वल टू बी हो गया तो क्वेश्चन ही पूरा रिजल्ट इज ऑब्वियस हो जाएगा ना। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं जब b ग्रेटर देन a है, ठीक है ना, क्योंकि जब a को b के बराबर ले लोगे तो ये इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर हो जाती है तो ये 0 हो जाएगा, ये वाली साइड भी 0 और ये वाली साइड भी 0।
तो इसलिए हमने केस कंसीडर कर लिया व्हेन b इज ग्रेटर देन a। तो जब b ग्रेटर देन a होगा तो b माइनस a ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम b माइनस ए से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इस पूरी इनइक्वालिटी को b माइनस ए से डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड किया तो इधर स्मॉल m आ गया, इधर कैपिटल M आ गया और इधर 1/b माइनस ए आ गया। ठीक है ये बात। तो अब हमने क्या किया, ये जो नंबर बीच में आया है 1/b माइनस ए टू बी एफ डी एक्स, इसको मैंने लैम्डा मान लिया। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, लैम्डा लाइंग बिटवीन m एंड m, मतलब आई हैव अ नंबर ग्रेटर देन 0 विच लाइज बिटवीन द बाउंड्स ऑफ f। यही मुझे लेना था, मेरे पास यही था ना, a टू b देयर एग्जिस्ट अ नंबर लैम्डा ग्रेटर देन 0 विच लाइज बिटवीन द बाउंड्स ऑफ f सच दैट दिस रिलेशनशिप होल्ड। यही मुझे प्रूफ करना था, यही मेरा आ गया। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा प्रूफ था बच्चों, इसी इनइक्वालिटी को इस्तेमाल करके। अब देखो थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। अगर मैंने ऊपर वाली थ्योरम में लिया था f इज बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल, अब मैं ले रही हूँ f इज इंटेग्रेबल एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बाउंडेड की जगह कॉन्टिन्यूस वर्ड ले लिया। तो देखो क्या फर्क आया, सारा कुछ सेम आएगा, बस ये जो लैम्डा आ रहा था आपका, इसका नाम fc आ जाएगा। बहुत ऑब्वियस सा रिजल्ट है बेटा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो पूरे इंटरवल ए बी में जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ जरूर एग्जिस्ट करता होगा, एफ वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती होगी। तो जो लैम्डा एग्जिस्ट कर रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ वैल्यू होगी, तो किस फॉर्म की होगी, वो एफ सी। तो बस कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल करके ये लैम्डा की जगह एफ सी आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम प्रूफ है बेटा ऊपर जैसे ही। देखो अगर एफ इंटेग्रेबल है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल में, तो बाउंडेड भी जरूर होगा। आपको पता है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इज बाउंडेड इटसेल्फ, तो एफ बाउंडेड भी हो गया। ठीक है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया कि फंक्शन इंटेग्रेबल और बाउंडेड हो तो एक नंबर मिलता है हमें बिटवीन द बाउंड्स ऑफ एफ सच दैट दिस ए टू बी एफ डी एक्स इज लैम्डा बी माइनस ए, जस्ट प्रूव्ड अबव। अब देखो ये लैम्डा क्या है, बिटवीन द बाउंड्स ऑफ एफ, और बाउंड्स ऑफ एफ किसके अंदर है, ए और बी के अंदर, और फंक्शन ए और बी में कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या, कि एवरी वैल्यू बिटवीन द बाउंड्स ऑफ एफ इज अटेन्ड। देखो इधर जरा, ये मेरा फंक्शन एफ है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ठीक है, ये हो गया। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस मतलब कहीं पे कोई ब्रेक पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, और हमारे पास सी पॉइंट यहाँ लैम्डा है, सॉरी देयर एग्जिस्ट लैम्डा ना, ये लैम्डा है। तो देखो लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है कोई ब्रेक पॉइंट तो है नहीं, तो लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर एक ना एक वैल्यू जरूर मिल जाएगी, मतलब कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिलेगा। तो हमने उसको मान लिया एफ सी। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू एफ सी आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गई बात। और सॉरी देयर एग्जिस्ट अ सी, सी बीच में होगा सच दैट एफ सी इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, क्योंकि लैम्डा क्या है, बिटवीन दी बाउंड। दोबारा सुनिए, थोड़ी सी गलती हो गई लैम्डा और एफ की, दोबारा देखेंगे। देखो मेरे पास फंक्शन है एफ, ये रहा इंटरवल ए, ये रहा इंटरवल बी, ये फंक्शन बाउंडेड है। तो बाउंडेड है तो इसके पास बाउंड्स हैं, तो ये कैपिटल एम इधर आ गया और स्मॉल एम इधर आ गया। ठीक है, मेरी डेफिनेशन कह रही थी देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर लैम्डा बिटवीन द बाउंड्स ऑफ एफ, तो ये एम और एम में कोई भी लैम्डा बीच में आ गया, सपोज ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि लैम्डा जो है इक्वल टू एफ सी होगा। इसका मतलब यहाँ पर सी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी जरूर होगा सच दैट सी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एफ सी है, सो दिस एफ सी इज इक्वल टू लैम्डा, ये है। और ऐसा जरूर होगा क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो एवरी वैल्यू बिटवीन द बाउंड्स ऑफ एफ इज अटेन्ड। ठीक है बच्चों, तो यही मेरे को प्रूफ करना था, मैंने कर दिया। और देखिए एक, if f is bounded and integrable on AB and k is any number such that mod fx is less than k, what is this mod fx less than k, ये boundedness ही है। ठीक है, for all x belonging to AB then a to b f dx is less than equal to k b minus a। ठीक है, तो देखो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। f is bounded over AB दे रखा है, तो इसके पास बाउंड्स होंगे, तो मैंने एक ले लिया इन्फीमम m और एक ले लिया मैंने सुप्रीमम f। ठीक है, केस 1 ले लीजिए, लेट a इज लेस देन b, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है मॉड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। तो इस मॉड एफ एक्स लेस देन के का क्या मतलब होता है, एफ एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस के एंड के। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन एफ जो है वो पूरा का पूरा माइनस के और के बीच में है। ठीक है, जो भी नंबर है, अगर ये नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस दे ही रहा है, माइनस तो ले ही देते हैं। देखो यहाँ पर ये मेरा फंक्शन सपोज ऐसे है। ठीक है, ये मेरा k और ये रहा मेरा माइनस के। फंक्शन पूरा का पूरा माइनस के और के बीच में है।
और फंक्शन बाउंडेड है तो उसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम भी है। ठीक है, तो सुप्रीमम और इन्फीमम, जरूरी नहीं है कि ये के ही हो, ये देखो ये भी हो सकता है के और ये भी हो सकता है माइनस के। ठीक है, बाउंड्स इसके ये कैपिटल एम होगा और ये स्मॉल एम होगा। देखो कैपिटल एम और स्मॉल एम ये तो है सुप्रीमम एफ और इन्फीमम एफ। सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरा फंक्शन माइनस के और के बीच में है, इसका मतलब के सबसे ऊपर है और माइनस के सबसे नीचे है। अब m जो होगा ना हमेशा k से नीचे होगा और स्मॉल m हमेशा k से माइनस के से ऊपर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटल k और स्मॉल ये कैपिटल k एंड माइनस के दीज आर आल्सो दी बाउंड्स ऑफ f। ठीक है, अब कैपिटल k और कैपिटल m को इंक्लूड करो, सोचो जरा इनके बारे में। देखो कैपिटल k और कैपिटल M, के कोई भी एक अपर बाउंड है। ठीक है, और कैपिटल M लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि लीस्ट मतलब छोटा, तो M कैपिटल M छोटा होगा के से। ठीक है, कैपिटल M छोटा होगा के से। ऐसे ही बेटा इसका लो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यहाँ पे ना के आएगा, ये ऐसे ही इसका लो माइनस के क्या है, कोई भी एक लोअर बाउंड, और स्मॉल m क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट है तो वो बड़ा है, तो माइनस के से बड़ा आ जाएगा ये m, तो मेरी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके अंदर f इंटेग्रेबल दे रखा है और इस टाइप का रिलेशनशिप है, तो जिस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हम आज प्रूफ कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी यहाँ होल्ड करेगी। तो मैंने लिख दिया माइनस के बी माइनस ए एम बी माइनस ए, सारों में इंटीग्रल ए व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए, ये रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ना ये m वाली चीज़ को छोड़ दो और k वाली चीज़ को उठा लो, तो ये आ जाएगा माइनस के। बच्चों ये कैपिटल k है हर जगह, माइनस के बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू दिस, और यहाँ पे भी k है। ठीक है, सिर्फ k वाली चीज़ उठा ली। अब इसको देखो a टू बी एफ डी एक्स के बी माइनस ए से छोटा है और माइनस के बी माइनस ए से बड़ा है, तो इसके ऊपर मॉड लगा दूँ। ठीक है, तो हमारा आपको पता है ना कि ये मॉड x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का मतलब होता है कि x इज लाइंग बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन एंड l प्लस एप्सिलॉन। बस वही चीज़ लिखी हुई है, ये तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया, तो मुझे पता चला कि मॉड ऑफ a टू बी एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के बी माइनस ए आ गया व्हेन b इज ग्रेटर देन a, या फिर a लेस देन b, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो b अगर इक्वल टू a है तो रिजल्ट ऑब्वियस है क्योंकि सारी चीज़ें 0 0 हो जाएंगी। अगर a ग्रेटर देन b है तो ऊपर जो आपने प्रूफ किया उसमें बस a और b को इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, बस इंटीग्रल में फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रल में अगर आप a टू a ग्रेटर देन b है ना, ये देखो a टू b एफ डी एक्स है, अगर आप इसमें a और b को चेंज करेंगे तो b नीचे आ जाएगा, a ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं माइनस साइन लगा के दोबारा से ऐसे लिख सकती हूँ ना ये। अब मॉड अगर लगा हुआ है तो नेगेटिव साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा a टू बी एफ डी एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मॉड वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और दूसरी वाली साइड पे a और b इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अब जितने भी केसेस आपने ऊपर कवर किए हैं उसको इकट्ठा कर लेंगे, तो हमने तीनों केसेस के अंदर ये इनइक्वालिटी प्रूफ कर दी है, तो हमें पता चल गया a टू बी एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने आज आपको करवाना है बेटा इस लेक्चर में कि एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी मैंने आपको इंटीग्रल्स की बताई और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरम्स आपको प्रूफ करा दी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।